हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट और पीएचडी रिसर्च करने का सपना देख रहे देश के लाखों यूथ और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद के मानसून सत्र में यूजीसी नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और रिसर्च फेलोशिप सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार से सीधे सवाल पूछे थे, लेकिन शिक्षा मंत्रालय का जो जवाब सामने आया उस पर शशि थरूर ने भारी निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्य मुद्दों का जवाब देने के बजाय सिर्फ पुरानी योजनाओं की ही बात दोहरा दी है। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि शशि थरूर ने संसद में क्या क्या सवाल पूछे थे। दोस्तों, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से पिछले 5 सालों का डेटा मांगा था कि हर साल कितने कैंडिडेट्स यूजीसी नेट परीक्षा पास करते हैं और उनमें से कितनों को जेआरएफ यानी फेलोशिप मिलती है और इसका सही अनुपात क्या है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार ने इस बात की समीक्षा की है कि नेट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या और मिलने वाले फेलोशिप के बीच का गैप इतना ज्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, शशि थरूर का सबसे बड़ा सवाल भी ये था कि क्या सरकार जेआरएफ सीटों की संख्या बढ़ाने या इसके एलिजिबिलिटी रूल्स में बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया, वो था यूजीसी नॉन नेट फेलोशिप। उन्होंने याद दिलाया कि नॉन नेट फेलोशिप का अमाउंट साल 2006 में यानी पिछले 18 से 20 सालों में सिर्फ 8,000 रुपए प्रति महीने पर ही अटका हुआ है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है लेकिन इसे रिवाइज नहीं किया गया। थरूर ने पूछा कि क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है और इसकी टाइमलाइन क्या है। अब जानिए कि इस पर सरकार का क्या जवाब आया। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने लोकसभा में बताया कि यूजीसी नेट में शामिल होने वाले कुल कैंडिडेट्स में से केवल 6% ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं और इस क्वालिफाइड पूल में से यूजीसी हर साल 11,750 जेआरएफ स्लॉट आवंटित करता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इसके अलावा अलग अलग मिनिस्ट्रीज और संस्थाएं भी रिसर्च स्कॉलर्स को फेलोशिप देती हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशल फेलोशिप मौजूद है। लेकिन शशि थरूर सरकार के जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि शिक्षा मंत्रालय का जवाब बेहद निराशाजनक है। सरकार ने पिछले 5 सालों का मांगा गया साल दर साल डेटा देने के बजाय सिर्फ अपनी पुरानी स्कीम्स का एक ओवरव्यू दे दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस सवाल से पूरी तरह बचती दिखी कि नेट क्वालिफाई और जेआरएफ फेलोशिप के बीच का अंतर इतना बड़ा क्यों है और इसे ठीक करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। थरूर ने यह भी हाईलाइट किया कि उन्होंने 2023 में 0 आवर के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन सरकार ने आज तक फेलोशिप बढ़ाने या 8,000 रुपए की नॉन नेट फेलोशिप को रिवाइज करने के लिए कोई कमिटमेंट या टाइमलाइन नहीं दी है। आज की तारीख में रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और अगर उन्हें सही समय पर स्टाइपेंड या फेलोशिप नहीं मिलेगी तो देश का रिसर्च इकोसिस्टम कैसे मजबूत होगा। दोस्तों, तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि हर साल लाखों छात्र यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, लेकिन जेआरएफ बहुत ही कम स्टूडेंट्स को मिल पाता है। जहां एक तरफ स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं फेलोशिप की सीटें और नॉन नेट फेलोशिप का अमाउंट बरसों से वहीं पर ठहरा हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या संसद में उठे इन सवालों के बाद सरकार फेलोशिप की संख्या और स्टाइपेंड बढ़ाने पर कोई बड़ा फैसला लेती है या नहीं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या जेआरएफ सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। एजुकेशन और करियर से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।